लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का बहुत प्यार से और खुशी से स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात है, प्रभु ने हमें एक बार फिर इस प्रभात में उसके पावन नाम में इकट्ठा किया है, क्योंकि लिखा है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित रहूँगा। मत्ती 18:20। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं और हमें अपने वरदानों से भरपूर करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रेमी पिता है। आइए हम इस वक्त अपने परिवार के सभी जो लोगों के लिए प्रार्थना करें। कितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, इस वक्त हम प्रार्थना में एक हो जाएं और आपकी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को प्रभु के सामने लेकर आए। आपके दर्द को, आंसुओं को, दुखों को, पापों को आज प्रभु के सामने रखें। आपकी ऑपरेशंस की बात को प्रभु को रखें। आपके हॉस्पिटल एडमिट होना है, प्रभु के सामने रखें। आपके डिलीवरी का आज डेट दिया गया है, प्रभु के सामने रखें। आप सिसेरियन के लिए किसी को लिए बताया गया है, आपका हार्ट का बाईपास सर्जरी के लिए बताया है, कैंसर के लिए आज रेडिएशन के बताया गया है, या फिर कई से अलग अलग आपकी परेशानियां हैं या आपकी ज़रूरत है। किसी का आज फीस देने का लास्ट डेट है, या फिर एप्लीकेशन देने का लास्ट डेट है। आपको पता नहीं क्या करें, आपके पैसा आपका हुआ नहीं है, इकट्ठा हुआ नहीं है, आप काफ़ी संकट में हैं। आपके संकट प्रभु के सामने लेकर आइए, आपके तकलीफ़ प्रभु के सामने लेकर आइए। आपकी जो अवस्थाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आपके घर में जो झगड़ा है, क्लेश है, कोई घर छोड़कर जा चुका है, पति पत्नी अलग हो रखा है, यानी पापा घर से निकल चुके हैं, या मम्मी चले गई है, या फिर बच्चे माँ बाप से गुस्सा कर कर अलग हो रखा है। जैसा भी हो आपका सिचुएशन, आपके लव रिलेशनशिप में परेशानी आ रखा है, आपके मतलब शादी के लिए बोल रखा था, वो बात खराब हो रखा है। जैसा भी हो आपकी बात, जो भी हो आपके सिचुएशन, आज अपने अब्बा के पास लेकर आइए ना, क्योंकि जैसे आप अपने सिचुएशन प्रभु के पास लेकर आओगे, प्रभु आपके प्रार्थनाओं को उत्तर दूंगा और आपको संकट से बचाएगा। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। स्तोत्र 118 वचन 5। ये वचन की योग्यता से आज प्रभु आप सबों का प्रार्थनाओं को कबूल करे और आपको आशीर्वाद से भर दे, आपको हिम्मत से भर दे, आपको सामर्थ्य दे, आपका सांत्वना दे, आपको चंगा करे, आपको कर्ज से उतारे। आपके जीवन में प्रभु आज महान कार्य करे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम वचन को बोल कर ना प्रार्थना करेगा अपने सिचुएशन पर, प्रभु सचमुच वहाँ पर मौजूद होगा। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं, चाहे वो जायरूस की घर की बात हो, चाहे लाजरस की बात हो, या फिर काना विवाह के अवसर पर हो, जहाँ पर तकलीफ़ और परेशानी है ना, या तो यीशु स्वयं जाते हैं या फिर वो वचन भेज देता है, और यीशु के वहाँ पहुँचने से, उपस्थिति से उस परिवार का सारा हालात ना पूरी तरह से बदल जाता है, या फिर वो अपना वचन भेज देता है। जैसे मत्ती का अध्याय 8 में हम देखते हैं, वो शतपति कहते हैं, प्रभु आप आने के लिए मेरा घर, मैं और मेरा घर योग्य नहीं, आप तो क्या करना, एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह क्या है, आज आप और मैं वचन का इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें, तो जरूर प्रभु अपना आशीर्वाद, आपकी अपनी आशीष आपको प्रदान करेगा। आप आशीष से वंचित नहीं रहेगा। आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लो ना। आज आपके लिए एक अद्भुत अभिषेक का दिन हो,
एक ऐसा सामर्थ्य का दिन हो, जितना टूट गया ना उतना प्रभु आज आपको जोड़ेगा और खड़ा कर देगा, आपको इतना सामर्थ्य से भर देगा, क्योंकि वो झुके हुए उनको उठाते हैं। वो कभी वो तोड़ता नहीं है, वो तोड़ने के लिए नहीं आया, वो बर्बाद करने नहीं आया, वो बचाने के लिए आया है। आज आपको बचाएगा, मुझे बचाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु सचमुच जिंदा खुदा है, मुक्ति दाता है, बचाने वाला है। आमीन। आज आपके लिए और हम सबों के लिए प्रभु ने वचन दिया है। यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 15 में हम जाएंगे प्यारे भाई बहनों। वचन 19, हम वचन 19 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 15 वर्स 19। इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास नहीं जाना होगा। हालेलुया। कितना एक जबरदस्त आशीष और आशीर्वाद है इस वचनों में। आपके और मेरे जीवन में आशीष, खुदा के तरफ से आशीर्वाद हमारे जुबान पर निर्भर है, आपकी भाषा पर निर्भर है, मेरी भाषा पर निर्भर है। हम लोग आशीर्वादों को खो बैठते हैं इसीलिए क्योंकि हमारी भाषा उपयुक्त नहीं है। हमारे गलत भाषा और गलत तरीके के जो जुबान का इस्तेमाल करने के वजह से आशीर्वाद के बदले अभिशाप का हम कारण बनते हैं। तो नबी को प्रभु कहता है, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यू विल सर्व मी, यू विल वर्शिप मी। कैसे? इससे पहले नबी ने क्या क्या बोला, एक बार जरा सा ध्यान रखेगा तो आपको पता चलेगा। हम लोगों का भी भाषा क्या है हमें समझ में आएगा। इसी अध्याय का यानी यिर्मयाह 15 का 10 में पढ़ते हैं, हाय माता आपने मुझे क्यों जन्म दिया। नबी यही भाषा बोल रहे हैं, हाय माता आपने मुझे क्यों जन्म दिया, धिक्कार मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं ना तो किसी को उधार देता और ना किसी से उधार लेता हूं, फिर भी सब मुझे खोजते हैं। ओ हाय हाय कह रहा है उस जन्मदिन का, और माता को भी बोल रहे कि क्यों मुझे जन्म दिया, मेरा ऐसा जन्म ना होना ही अच्छा था। ऐसे करके बात कर रहा है। कभी कभार ना हमारे मुंह में भी इसी प्रकार का शब्द आ जाता है। प्रभु कहता है ऐसे शब्द तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। ऐसे शब्द के वजह से तुम्हें मैं आशीर्वाद दे नहीं पा रहा हूं, यानी तुम लोग मेरे आशीर्वाद को काटता है क्योंकि तुम अभिशाप के और गलत शब्द, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हो। फिर क्या बोलता था नबी, सुन लीजिए 15 अध्याय का 18वां वचन 15-18। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा घाव क्यों नहीं भरता। तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है जिसमें सदा पानी नहीं रहता। आप प्यारे भाई और बहनों, आप अपने चंगाई के लिए मैं क्यों बीमार रहता, मैं ऐसा क्यों है, मेरी बीमारी क्यों है, बाकियों की जैसा नहीं है, मतलब कोसता रहता, ईश्वर के विरुद्ध बोलता है। मैंने किसी के मुंह से कैसे पिछले दिन सुना, बच्चों को लेकर आ रहे, बोले ये नालायक है। मुझे इसका पूरा अर्थ ही समझ नहीं है, लेकिन वो गलत है शब्द, किसी काम का नहीं, यही होगा मीनिंग। किसी काम का नहीं फादर, ये पढ़ते नहीं है, ये जिद्दी है, ये शरारत है, ये शैतान है, ये शराबी है, ये फादर जी ये बेकार इंसान है, ये इससे कुछ होगा नहीं फादर, ये नशा करता फादर। ऐसे करके कितना हम टिप्पणियां करते अपनों के बारे, अपने पति के बारे, बच्चों के बारे और पोते के बारे, और कई बार हम लोग दूसरों के बारे इसी प्रकार कहते हुए इतना तक ईश्वर के पास आते हैं और प्रार्थना मांगते हैं। आपको कैसा आशीष मिलेगा। आपकी भाषा आपका अनुग्रह के लिए सबसे बड़ा रुकावट है। आप
आपके और मेरे जो जुबान ना वही खुदा का अनुग्रह को रोकते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है तुम्हारी भाषा बदल, तुम आशीष प्राप्त करोगे। आज के दिन जैसे वचन सुनते हैं ना, अपनी भाषा को सुधारो। आपकी कितनी भी बड़ी प्रार्थना हो वो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपकी भाषा गलत है। आगे हम वचन में देखते हैं 15 का 19 का हम फिर से हम सुनेंगे, आधा से लेकर। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे, हाँ, निरर्थक भाषा नहीं उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे, क्योंकि आपका भाषा से, आपकी बोली से, आपकी जुबान से किसी का जिंदगी तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरों के निर्माण के लिए और दूसरों के उन्नति के लिए और दूसरों के भलाई के लिए आपके मुंह से वचन होना चाहिए। आप किसी को शैतान ना बुलाएं, किसी को जिद्दी ना बुलाएं, किसी को बेकार ना बुलाएं, किसी को नालायक ना बुलाएं। कोई ऐसा गंदा गलत शब्द आपके मुंह में होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। लाइफ एंड डेथ इज ऑन योर टंग। आपकी जुबान पर, आपके इस जीभ पर क्या है? जीवन और मृत्यु है। प्यारे भाई और बहनों, आप चाहे किसी को मार सकते हैं, आप चाहे किसी का मतलब जीवन भी दे सकता है। इतना पावर है आपके जुबान पर। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारी जो मुंह से है ना, निरर्थक भाषा का उपयोग नहीं करो, बल्कि उपयुक्त भाषा का उपयोग कर। हालेलुया। तो क्योंकि प्रभु इसलिए बोले सदुपयोग करना जुबान का, ताकि जीवन की बातें निकले आपके मुंह से, आपके मुंह से ईश्वर की वाणी निकले। इसलिए हम इस सवेरे का प्रार्थना या शाम की प्रार्थना में बार बार कई वचनों को पूरे आधा घंटा बोलते हैं। आपको लगता है कि हमें मालूम नहीं? ऐसा नहीं कि हम बार बार बोलते हैं, हम समय लेकर एक वचन को कई बार रिपीट करते हैं और हमको मालूम है कि हम इस वचन को रिपीट कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर बीच में और लास्ट में उसी वचनों से हम आपको आशीर्वाद देता है। ईश्वर के वचनों से आशीर्वाद दे रहा। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। मैं फिर आपको ये क्लेम करके बोलूंगा दावा के साथ, आप निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करेंगे, आपके जीवन में ईश्वर स्वर्ग को खोलकर आशीर्वादों से भर देगा। आज के दिन आप अपने आप देखेगा, बस एक ही रुकावट है आपको बरकत मिलने में, आपको भाषा का प्रयोग करना। स्तुति का शब्द इस्तेमाल कर, आराधना का शब्द इस्तेमाल कर, धन्यवाद का शब्द इस्तेमाल कर, दूसरों को भलाई का शब्द इस्तेमाल कर। तब जाकर क्या है, ईश्वर आपके एक एक वचन को पूरा करेगा। जो आपसे आपके मुख से निकलेगा ना, प्रभु वही पूरा करता है। आप किसी को शैतान बुलाएगा, सामने वाला शैतान का ही काम करेगा। कोई नालायक बोलेगा वो वैसा ही रहेगा, कोई जिद्दी बोलेगा वो जिद्दी बनकर रहेगा, कोई बोलेगा एक अच्छा इंसान है, ये प्रभु का फरिश्ता जैसा है, ये प्रभु के मतलब आशीष का कारण होगा, ये बच्चा मेरे लिए आशीष का कारण होगा, मेरा पति मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण होगा। एक एक शब्द बोलकर आशीर्वाद देना शुरू कर। इसलिए हमने ये आशीर्वाद का प्रार्थना सवेरे शाम को शुरू किया प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु ने हमको बोला इस दुनिया में एक नेगेटिविटी इतने ज़्यादा बढ़ गया है, तुम आशीर्वाद बोलना शुरू कर। यू स्टार्ट ब्लेसिंग योर पीपल, यू बिकम ए ब्लेसिंग, यू गिव योर ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर ब्लेसिंग दे दो, क्योंकि ये पुरोहित के जीवन में सबसे बड़ी बात यही है। लोग आकर बोलते फादर जी प्रार्थना करना, एक ब्लेस करना। प्रभु ने हमें ये अधिकार देकर भेजा है, कलीसिया में एक अधिकार देकर भेजा है, हाथ रख के प्रार्थना करने के अनुमति देकर भेजा है। इसीलिए एक पुरोहित का ब्लेसिंग है, किसी भी टाइम पर आप लेना है। कोई भी फादर को देखकर है ना यू पास नहीं होना, आप ना उसको बोलना फादर जी प्लीज ब्लेस मी, एक ब्लेसिंग लेकर जाना है। मैं किसी भी बिशप को देखेगा या बड़े फादर लोगों को देखते हैं ना, मैं तुरंत एक ब्लेसिंग ले लेता हूँ।
क्योंकि एक ब्लेसिंग ना कब काम आता है कैसे पता चलता है। इसलिए आज मैं सबों को प्रभु के नाम पर ब्लेस करता हूँ। आज आपके जीवन में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, जीवन आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपके बच्चों में ब्लेसिंग आ जाए। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहन, रिसीव करते जाओ। दिल से ब्लेस कर रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला अपने लोगों को आशीर्वाद दे, क्योंकि शैतान बहुत सारे बद्दुआएं देते हैं। शैतान आपको तोड़ने का काम करता है और नेगेटिव शब्द आपके मुंह में डालता है, गलत भाषा आपके मुंह में डालता है। वो सब डिलीट हो जाए और आज आपके मुंह में प्रभु का वचन आ जाए, जीवित वचन जो आपको और मुझको जिंदा करेगा। वचन को दोहराना सीखो प्यारे भाई और बहनों। हम करीब 3 महीना हो रहा है रोज वचन बोल रहा है। आपने कितने वचन सीखा? आपने कितने वचन को रोज इस्तेमाल करता है? कितने वचन को लिख के रखा है? आज आपके नाम के साथ ये वचन लिख के रखना है। सबसे ज़्यादा झगड़ा का कारण क्या है? हमारे गलत भाषा का प्रयोग है। हमारी जुबान ही है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। हमारी सोच उसका साथ देता है, हमारी आंखें उसके साथ देता है। और लास्ट में एक्सप्रेस कैसे होता है? हमारे आंखों से भी हम गुस्सा करते हैं, हमारे दिमाग से हम गुस्सा करते हैं, पर सबसे ज़्यादा दूसरों को चोट पहुंचाते हैं आपकी ज़ुबान है। ये तलवार से भी तीखा है, तलवार से भी तीखा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए मत्ती अध्याय 12 का 36 और 37, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 36 एंड 37, मैं तुम लोगों से कहता हूं न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराया जाओगे। ये 37वां वचन में एक बार फिर पढ़ूंगा, क्योंकि तुम अपने ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराया जाओगे। यानी न्याय विधि का मामला क्या है? अंतिम दिन में हम अपने ही बातों से दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। कितना भयानक बात है। कोई और चीज नहीं, हम लोगों ने क्या कहा वही हमारे विरुद्ध रिकॉर्ड में लेकर आ जाएगा। कुछ लोग ना फोन कर रिकॉर्ड करके लेके आते। पिछले दिन भी कोई मेरे को सुना रहा था अपने बीवी की बात, बीवी और हस्बैंड के बीच में जो झगड़ा हो रहा था, रिकॉर्ड करके सुना रहा था। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कितनी गलत बात बोल रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले दिन हम लोग सफ़र कर रहा था, रात 11 बजे हो रहा था, प्रोग्राम करके वापस आ रहा था। एक रेलवे फाटक पर हमने गाड़ी रोकी तो एक भाई आया, तो आधा यूनिफॉर्म में है, तो उधर रेलवे गार्ड जैसा है, पूरा पी के रखा है जैसा लग रहा था। वो 20 रुपया मांग रहा था। मैंने कहा कुछ भी हो, मांगा तो है, दे देंगे। मैं कुछ समय के बाद ना शीशा खोल के, क्योंकि रेलवे फाटक बंद था इसलिए हमारी गाड़ी रुकी थी, बच्चे ने मेरे को बोला फादर जी वो पिया हुआ है। फिर भी क्या है, मैंने सोचा चलो हमसे मांग रहा है, मैंने शीशा डाउन करके उनको 20 रुपया दिया। उसने मैंने एक चीज़ बोला, उसको दिया नहीं, मैं ऐसे हाथ में ले रहा था। मैंने कहा इस पैसे से कोई गलत काम नहीं करना, नशा वगैरह नहीं करना। इसने मेरे को एक अच्छा सा गाली दे के संबोधन किया। मेरे को इतना तो समझ में आया गाली का शब्द है, मैं इसका ज़्यादा अर्थ नहीं समझा। मैंने तुरंत वापस उसमें पैसा रखा। मैंने कहा तुमने गाली दिया इसलिए तेरे को पैसा नहीं दूंगा। पता नहीं मैंने सही किया गलत किया, लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया, क्योंकि उसको थैंक यू बोलने के जगह पर इतना बड़ा गाली दिया मेरे को। मैं पैसा दे रहा था, मैंने क्या किया उसको, मैंने कहा कि शराब नशे में पैसा इस्तेमाल नहीं करना, बस इतना ही कहा। पर उसका भाषा का प्रयोग क्या है, वो गाली देकर ही बाकी बोल रहा था, मेरे को एड्रेस कर रहा था। हालेलुया। मेरे को क्या बुला रहा था, गाली के साथ बुला रहा था। उसके जो भाषा का स्टाइल वही है, तो क्या है, तुरंत उसको जो मिलना था ना वो नहीं मिला। यही आपके साथ और मेरे साथ होता है प्यारे भाई और बहनों। आप और मैं, हम लोग बोलते हैं ये शैतान है, प्रभु के साथ जाके बोल रहे ये शैतान है, फिर उसको फरिश्ते का आशीर्वाद मिलेगा। आप क्या है, भाषा सोच समझ कर बोलना, क्योंकि आपकी जुबान पर जीवन है, आपकी जुबान पर मौत है। याद रखना, आप जीवन को चुन लो,
आपकी भाषा का सदुपयोग करना सीख लो प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वचन में मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको मेरी बात समझ आया होगा। हम यिर्मयाह के 15 अध्याय में वापस आ जाते हैं। मैं एक बार फिर वो 19वां वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। छोटी मोटी बात नहीं, यू विल बिकम माई प्रॉफिट, प्रवक्ता बनोगे, नबी बनोगे, छोटे मोटा पोस्ट नहीं। क्योंकि ईश्वर का नबी बनना मतलब आपको प्रभु का ही वचन बोलना पड़ेगा, ये प्रभु की वाणी ये बोलना पड़ेगा। बीच बीच में आप गलत भाषा का इस्तेमाल करोगे, ईश्वर की नबी कैसे बनोगे? यही प्रभु का बोलना है, नबुवत करना है। आपके जुबान प्रभु के जुबान में बदलना चाहिए, आपकी वाणी प्रभु की वाणी में बदलना चाहिए। आशीर्वाद का वाणी, आशीष का वाणी, बरकत देने के लिए जुबान खोलना है। ये हम में से अधिकतर लोग, मेरा भी गलती यही है, आपका भी है, हम में से अधिकतर लोग इसमें रह जाते हैं। पर आज इसमें परिवर्तन आना चाहिए, बदलना चाहिए। क्या बोलते हैं वचन में आगे, ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास नहीं जाना होगा। लोग आपके पास आएगा अगर आप भविष्यवाणी करना शुरू करेगा, वचन सही बोलना शुरू करेगा और गलत भाषा को बिल्कुल बंद कर दीजिए। जुबान पर आप क्या बोलते हैं, लगाम लगाइए प्यारे भाई और बहनों। अगला वचन है 20वां वचन, यिर्मयाह 15 का 20। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजय दीवार बनाऊंगा। देखो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आ रहा है। उस जनता के लिए एक दीवार जैसे तेरे को बनाऊंगा। वे तुम पर आक्रमण करेंगे किंतु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे शैतान, चाहे दुश्मन, चाहे मंत्र तंत्र, चाहे आपके कार्य हो, बीमारी हो, आपके ऊपर आक्रमण करेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपकी भाषा बदलोगे तो। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर, प्रभु कह रहा मैं तुम्हारे साथ रहकर, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। स्वीकार करते जाओ, रिसीव करते जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर का परम पावन वचन है प्यारे भाई और बहनों। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारा बचाव करता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब बोले हालेलुया। इसको रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करो और इसका बार बार इस्तेमाल कर। मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करेगा, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे मार्ग दिखाएगा, मैं उसी के वचनों पर चलूंगा। ये बोलते रहा। आपको निराशा के शब्द, तोड़ने वाला शब्द, दुखी करने वाला शब्द और बर्बाद करने वाला शब्द कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। लास्ट में क्या कहते हैं? प्रभु कहते ये प्रभु की वाणी है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। ये प्रभु की वाणी है, कोई इंसान की वाणी नहीं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज मैं कितने खुशी के साथ ये वचन बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरी जुबान को ये वचन बोलने के लिए लायक समझा। मैं अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं घोषित कर सकता हूं, आपके सामने जोर से पढ़ सकता हूं। आप मेरे साथ मिलकर बोलते रहो, इसको क्लेम करते जाओ, इसको रिसीव करते जाओ, दूसरों के लिए बोलते जाओ ना, ताकि आप प्रभु के नबी बन जाए, नबुवक्त बन जाए, अभिषेक का कारण बन जाए, आशीष का कारण बन जाए। हाँ, आप जब वचन बोलेगा ना, दूसरों के लिए भी शेयर करना चाहिए। शेयर करते ही क्या है, आप इस मिनिस्ट्री में शामिल हो रहे हैं, प्रभु के कार्य में। ये हम लोग क्या हैं, या हमारे जो चैनल को बढ़ाने के चक्कर नहीं चला रहे हैं, आपको प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। शेयर करना। अगर आपको ये वचन इस वक्त टच कर रहा है ना, किसी और को भी टच करेगा, तो आपको क्या करना, ये वचन को शेयर करना, इसको लिंक को शेयर करना, उनको बोलना है ये पूरा सुन ले, ये वचन, और तुम्हारी भाषा बदलेगा। प्रभु के वचन तुम्हारे मुंह पर आना शुरू करेगा ना, वचन से तुम एक दूसरे को ब्लेसिंग देना शुरू करेगा, तुम आशीष का कारण बनोगे। यू विल बिकम ए ब्लेसिंग, ए ब्लेसिंग का कारण बनोगे। याद रखना, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा, आपकी जिंदगी आशीषित हो जाएगा, आपका भविष्य में आशीष आएगा। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया। अगला वचन 21वां वचन, वो भी मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं तुमको दुष्टों के हाथ से, उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कितना बड़ा आशीष का वचन है। आप अपने जगह पर इस वक्त प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं, या फिर इस वक्त आप ये जगह पर ना आपके ज़रूरतों को, मनोरथों को लिख के रखे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि है ना हमें पूरा विश्वास है वचन के द्वारा जब हम अपने ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करोगे ना, यीशु मसीह का जीवित वचन हमारे ज़रूरतों में जाकर ना, हमारे बीमारियों में जाकर, हमारे रुकावटों में जाकर महिमा का कार्य करेगा। हालेलुया। मैंने कहा या तो यीशु स्वयं जाता है या फिर अपना वचन भेजता है, या प्रभु आप अपने आपके सामने आज प्रकट होगा, नहीं तो अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में महिमा का कार्य करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस मैं इस वक्त पूरे ईमानदारी से, पूरे विश्वास के साथ डिक्लेयर करता हूँ। आगे पीछे हमें क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज प्रभु का वचन और उसका आशीर्वाद मुझे चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, अपने जगह पर ना ईमानदारी से आप अपने कष्टों को, क्लेशों को, दुखों को, बीमारियों को, आपके सारे संकट को प्रभु के सामने रखा और बोल, आज प्रभु मेरी सहायता करेगा, मेरी रक्षा करेगा, मेरा साथ रहेगा, मुझे उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाएगा, कर्ज से छुड़ाएगा, बीमारी से प्रभु चंगा करेगा। प्रार्थना करो ना, एक बार डिक्लेयर करो इस वचन की योग्यता से। यीशु मसीह का जीवित वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 का 19, 20, 21 मेरे लिए पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे यीशु नासरी, आपने कितने बड़े आशीष के बाद हमसे बताया। प्रभु जी, हम अक्सर अपने जुबान से क्लेशित रहता है, मैं अपने जुबान को वापस लेता हूँ, उस अभिशाप का वचन को वापस ले लेता हूँ, गुस्से के शब्द को वापस ले लेता हूँ, दुखी करने वाला वचन को वापस लेता हूँ। मैंने किसी को गलत बोला प्रभु जी, गाली दिया प्रभु जी, और दुखी किया प्रभु जी, बहुत बुरा भला बोल दिया, जिसके कारण प्रभु वो मेरे से बात नहीं करता है। मैं उनसे सॉरी मांगने तैयार हूं प्रभु जी, सॉरी बोलना आज जाकर, मैंने अपने शब्दों से तुम्हें दुखी किया, आगे फिर कभी नहीं करूंगा, तुम मेरे लिए आशीष का कारण हो। एक दूसरे को बोलना शुरू करो प्यारे भाई और बहनों। और आगे से क्या है, गुस्सा ना कीजिएगा, और गुस्से के शब्द और चोटिल करने वाला शब्द, दूसरों को नीचे दिखाने वाला शब्द हमारे मुंह से ना निकले, इसके लिए पूरा तैयार रहो। प्रभु के वचन को अपने दिल में भर भर के रखो, क्योंकि जो दिल में भरा है वो मुख से बाहर आता है। ध्यान रखिएगा, जो आपके दिल में है वही जुबान के द्वारा बाहर आता है। इसलिए दिल में ईश्वर के वचन को भंडार बनाओ, ईश्वर के वचन से भरपूर करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, मैं सारे बीमार भाई बहनों के लिए तेरा वचन कहना चाहूँगा। आज इस वक्त प्रभु जी इनके जीवन में चंगाई आ जाए यीशु मसीह के नाम पर। यहोवा राफा, चंगा करने वाला ईश्वर, आप एक शब्द कर दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मत्ती 8:8 का वचन बोल देता हूँ, किसी जड़ी बूटी या लेप नहीं, तेरे वचन ने मुझे चंगा किया। हे प्रभु जी, प्रज्ञा 16:12 का वचन में बीमार भाई बहनों के लिए भेज देता हूँ। आईसीयू में, वेंटिलेटर पर कैंसर के मरीज को, दिल के मरीज को, फेफड़े के मरीज को, गुर्दे के मरीज को, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम, जो लाइलाज बीमारियां हैं, ये वचन आज जाकर इनको इसी वक्त स्वस्थ करे। हालेलुया। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27 का ये वचन प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए मैं भेज देता हूँ जिनके लिए डॉक्टर ने प्रभु जी जवाब दे रखा है। प्रभु जी, कोई उम्मीद नहीं है, प्रभु मृत्यु के कगार पर है। यीशु मसीह का जिंदा वचन आज इनके जीवन में प्रवेश करे, इनके ब्रेन में प्रवेश करे। ब्रेन डेड बता रहा है, वेंटिलेटर पर प्रभु सपोर्ट से जीवन गुजर रहा है। यीशु मसीह के नाम पर वो वेंटिलेटर से बाहर आ जाए, जिंदा होकर बाहर आ जाए, स्वस्थ होकर बाहर आ जाए। तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 का 30 इन भाई बहनों के लिए मैं घोषित करता हूं, तेरा जिंदा वचन आज इनके जीवन में प्रवेश करके चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया। रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाए प्रभु जी, हाँ, सर्वाइकल का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, यूट्रस के प्रॉब्लम ठीक हो जाए, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए, डायलिसिस पेशेंट्स भी हील इन द नेम ऑफ जीसस।
रिसीव करते जाएं, वचन को बोलते जाएं, एक एक बीमारी के लिए वचन बोलते जाएं। आपके हड्डियों में जो दर्द है, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, और टीबी के मरीज है, चंगे किया जाए प्रभु जी। हालेलुया। निमोनिया के मरीज चंगे हो जाएं, स्टमक प्रॉब्लम भी हील, बर्निंग सेंसेशन है, चंगा कर दे प्रभु। जलन महसूस करता है और प्रभु जी खाना पचता नहीं, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दे अब्बा। ओ हालेलुया। पाइल्स की बीमारी से प्रभु चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो थायराइड के परेशानी दूर कर दिया जाए प्रभु जी। हड्डियों में जो प्रॉब्लम है ठीक कर दे प्रभु जी। न्यूरो प्रॉब्लम भी हील। हालेलुया। नस नस में जो प्रॉब्लम है, हड्डियों में मसल में जो प्रॉब्लम, मसल वीक होता जा रहा प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया। जो भी हार्मोन के डेफिशिएंसी से जो परेशानियां चल रही है, यीशु मसीह के नाम पर प्रभु सब नॉर्मल कर दिया बा। हालेलुया। घुटनों में जो प्रॉब्लम है प्रभु जी, एडी में जो तकलीफ है, पाँव में जो तकलीफ है, टूटे हुए हड्डी है, सब ठीक कर दीजिए आप प्रभु जी। हालेलुया। सियाटिका नर्व से प्रभु जी बहुत सारा तकलीफ है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, प्रभु चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक एक बीमारी पर तेरा वचन आज काम करे प्रभु जी। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वो मेरा यीशु आपके लिए संभव है। तेरा वचन इसी वक्त इनको छू के चंगा कर। हालेलुया हालेलुया। तेरा जिंदा वचन है प्रभु जी, मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। वचन भेज, वचन का इस्तेमाल कर। उन्होंने अपने वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया। स्तोत्र 107 का 20 ये वचन आज अनेकों को चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके सभी ज़रूरतों को ईसा मसीह के द्वारा अपने परे खजाने से पूरा करेगा। फिलिपिया 4:19 में उन नौजवानों के लिए बोल देता हूँ जिनके नौकरी में प्रॉब्लम है, जिनके विसा में प्रॉब्लम है, बाहर जाने की रुकावट है, प्रमोशन में प्रॉब्लम है, कमाई में आशीष नहीं है। ये वचन फिलिपिया 4:19 आपके जीवन में इस वक्त पूरा हो जाए। आमीन। पढ़ाई में जो प्रॉब्लम है प्रभु जी, मुझे शक्ति प्रदान करने वाला यीशु के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपिया 4:13 का ये वचन वो सारे 10वीं 12वीं और अन्य पढ़ाई करने वाले बच्चों के जीवन में आज इसी वक्त पूरा हो जाए। वचन बोल बोल के रिसीव करो। मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। नेगेटिव बातों को हटाकर ईश्वर के जीवित वचन को ही बोलना शुरू कर लीजिए। एक एक समस्याओं पर बोले, कारोबार के लिए बोलिए, बिजनेस के लिए बोलिए, आपके दुकान के लिए, मकान के लिए, आपके दफ्तर के लिए बोलिए, बच्चों के लिए बोलिए, जीवन साथी के लिए बोलिए। छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, आपके बुटीक पर, सलून पर, किराने की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर, फ्रूट के दुकान पर, आपके जो शॉप है, वर्कशॉप है, आशीष दे प्रभु जी। जितने फैक्ट्री से छोटा मोटा आशीष दे प्रभु जी। गाड़ी चलाता, टैक्सी चलाता, रिक्शा चलाता, साइकिल रिक्शा चलाता, जैसा भी प्रभु गुजारा करता है, आशीष दे प्रभु जी। ईमानदारी से वचन बोलकर अपने दुकान को ब्लेस कर, क्रूज का निशान कर, शरीर के ऊपर हो, आपके चाबी के ऊपर हो, आपके पासपोर्ट हो, वीसा हो, आपके सामने स्कैनिंग रिपोर्ट हो, आपके जॉब का एप्लीकेशन हो, आपके वीसा का फाइल हो, मेडिकल रिपोर्ट हो, क्रूज का निशान करके ब्लेस करते जाओ, ईश्वर का वचन बोलते जाओ। इसी वक्त आपको स्वर्ग के आशीर्वाद से प्रभु भरपूर कर देगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, प्रभु का वचन को हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे अपने जुबान को हम कैंसिल कर देंगे, वापस लेंगे, ताकि ईश्वर का जीवित वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मेरे मुंह से प्रभु का वाणी निकलेगा। आमीन। नबी बनना, मुझे एक प्रवक्ता बनना है, भविष्यवक्ता बनना है, ताकि मेरी जुबान पर प्रभु का आशीर्वाद का वचन आ जाए। मैं एक बार फिर आपके लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येकों को यीशु नासरी का सारे वरदान और आशीष प्राप्त हो जाए। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आशीर्वचनों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। कल सवेरे 5:30 बजे सब तैयार रहिएगा। प्रभु की छत्र छाया में फिर हम मिलेंगे, और तब तक प्यार करते रहिए, वचन बांटते रहिए, ईमानदारी से अपनी भाषा को सुधारे और यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचाइएगा। ये वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और आप सबों के लिए मैं अच्छा दिन का कामना करता हूँ। आज के दिन में प्रभु का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।